नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनुपूरक बजट 4 अगस्त को होगा पेश। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से 7 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। सत्र के दौरान राज्य सरकार 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन में लाए जाने का संभावना है। सत्र के मद्देनजर सत्तारूढ़ गठबंधन झामुमो कांग्रेस राजद माले की विधायक दल की बैठक आज शाम 6 बजे एटीआई में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। बैठक में मानसून सत्र की रणनीति और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक दल की अलग बैठक भी संभावित है। दूसरी ओर भाजपा विधायक भी आज बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति तय करेंगे। सत्र के दौरान जातीय जनगणना, सरना धर्म कोड जैसे प्रमुख मुद्दों पर जोरदार बहस की संभावना है। रामगढ़ में 30,000 लीटर मिलावटी दूध जब्त, हाईवे पर बहाया गया 20 लाख का माल। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दूध से भरे टैंकर को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर फूड सेफ्टी ऑफिसर दीपश्री की अगुवाई में हाईवे पर छापेमारी की गई, जहां एक टैंकर में करीब 30,000 लीटर मिलावटी दूध पाया गया। टैंकर नंबर PB11 CM 3311 उड़ीसा से उत्तर प्रदेश जा रहा था और रामगढ़ के पास दूध की पिकअप हो रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि दूध निकाल कर उसमें पानी और केमिकल मिलाया जा रहा था, फिर उसे टैंकर में भर कर आगे भेजा जा रहा था। सैंपल का फूड लैब भेजा गया है और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिलावट की पुष्टि के बाद विभाग ने करीब 20 लाख रुपए मूल्य का दूध हाईवे पर बहा दिया। दीपश्री के मुताबिक यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था, जिसे तोड़ने में यह कार्रवाई अहम साबित हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई महागठबंधन विधायकों की बैठक, मानसून सत्र को लेकर बनी रणनीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल गुरुवार डॉक्टर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में सत्तारूढ़ पक्ष के विधायकों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक होने वाले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान सत्र में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों, विधायी कार्यों और विपक्ष की संभावित रणनीतियों से निपटने के लिए विधायकों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि वे सत्र के दौरान अनुशासित रहे और मुद्दों पर केंद्रित होकर कार्य करें। इधर कांग्रेस विधायक दल की भी एक महत्वपूर्ण बैठक कल कांग्रेस भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झारखंड प्रभारी डॉक्टर सिरिबेला प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रदीप यादव ने बैठक में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लागू की जा रही SIR प्रणाली के देश के आम मतदाताओं के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि कांग्रेस झारखंड में इसका जोरदार विरोध करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महागठबंधन विधानसभा में SIR के विरोध में प्रस्ताव लाने का प्रयास करेगा, ताकि पूरे देश को यह संदेश जाए कि यह प्रणाली संविधान प्रदत्त मतदान अधिकारों के खिलाफ है। बाबूलाल मरांडी का आरोप, हिंदू समाज के लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा रही है सरकार। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार अपने विरोधियों, खासकर हिंदू समाज से जुड़े लोगों को षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीते 5.5 वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां निर्दोष लोगों को राजनीतिक दुर्भावना के तहत परेशान किया गया। बाबूलाल मरांडी ने हालिया मामले में रांची के युवक भैरव सिंह का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें भी फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारियां की जा रही है। उन्होंने सरकार और पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जनता को झूठे केस में फंसाना जितना आसान है, उसे अदालत में साबित करना उतना ही कठिन होता है। मरांडी ने सरकार से आग्रह किया है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि युवाओं का भविष्य खराब ना हो। गुमला में कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम, शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को सौंपे ट्रैक्टर पंप सेट, खुद चलाया ट्रैक्टर। गुमला जिले के कार्तिक उरांव महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 50 से अधिक ट्रैक्टर और 300 से ज्यादा पंप सेट किसानों के बीच वितरित किए गए।
राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ सही हाथों तक पहुंचे, इसके लिए वह स्वयं जमीनी स्तर पर जाकर वितरण कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लाभुकों से कोई राशि ली गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने इसे जिले के लिए ऐतिहासिक बताया। किसानों ने भी योजना का लाभ मिलने पर खुशी जताई। कार्यक्रम में गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खुंटी और रांची के किसान शामिल हुए। महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए शिल्पी नेहा तिर्की ने खुद ट्रैक्टर चलाकर किसानों को प्रोत्साहित किया। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।